हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। GK 2020 यूट्यूब चैनल की NCERT वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, यानी कि NCERT की टेक्स्ट बुक में ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, चाहे दोस्तों मस्की हो, हैदराबाद हो या कोई और नागार्जुन कोंडा जैसा शहर, तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है। और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी यह महत्वपूर्ण स्थानों का जिक्र किया गया है जो आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, और यहां भारत के मैप में देखिए कि यह है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है। तो यहां पर ओडिशा, यहां पर छत्तीसगढ़, यहां पर तेलंगाना, यहां पर कर्नाटक और यहां पर है तमिलनाडु। तो सबसे पहले हैदराबाद की बात करें। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की कैपिटल है, लेकिन पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी। तो हैदराबाद को मोतियों का शहर माना जाता है। क्या हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल के रूप में भी जाना जाता है। यह इस्लामी संस्कृति का एक प्रसिद्ध केंद्र है। यह प्रतापशाली निजामों का राज्य था। हम सबको पता है कि हमारा भारत देश आजाद हुआ तब हमारे लौह पुरुष कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देशी राज्यों का विलय करके एक भारत संघ का निर्माण किया। लेकिन तीन ऐसे देशी राज्य जिसका विलय तब भारत संघ के साथ नहीं हुआ था, या तीन देशी राज्य में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर शामिल थे। ओके, तो यह प्रतापशाली निजामों का राज्य था। और 1591 से निर्मित विश्व प्रसिद्ध चार मीनार यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह विश्व प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद का मुख्य आकर्षण है। ओके, और इसके अलावा मक्का मस्जिद, बिड़ला मंदिर, हुसैन सागर में स्थित 17.5 मीटर ऊंची 350 टन भारी बुद्ध पूर्णिमा मूर्ति, सलार जंग म्यूजियम, शिल्पग्राम, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, पुरातत्व संग्रहालय, बिड़ला प्लेनेटोरियम, रामोजी फिल्म सिटी आदि मुख्य आकर्षण है हैदराबाद के। दोस्तों याद रखो, यहां एक शब्द से वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि रामोजी फिल्म सिटी किस शहर में स्थित है, तो हमारा आंसर होना चाहिए हैदराबाद। तो यह सभी महत्वपूर्ण स्थल जो भारतीय कला और संस्कृति से रिलेटेड है, जो सभी हैदराबाद में है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मक्का मस्जिद, बिड़ला मंदिर, हुसैन सागर में स्थित 17.5 मीटर ऊंची 350 टन भारी बुद्ध पूर्णिमा मूर्ति, सलार जंग म्यूजियम, शिल्पग्राम, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, पुरातत्व संग्रहालय, बिड़ला प्लेनेटोरियम, रामोजी फिल्म सिटी आदि मुख्य आकर्षण किस शहर के हैं, हैदराबाद के। और गोलकोंडा किला 120 मीटर ऊंचे काले पत्थर के पहाड़ पर निर्मित है। क्या गोलकोंडा किला 120 मीटर ऊंचे काले पत्थर के पहाड़ पर निर्मित है। इमेज में आप देख सकते हैं। और कुतुब शाही मकबरा शहर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यह भी दोस्तों महत्वपूर्ण स्थल है, दर्शनीय है। गोलकोंडा किला 120 मीटर ऊंचे काले पत्थर के पहाड़ पर निर्मित है और कुतुब शाही मकबरा शहर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। तो चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की भी बात कर ले। चलिए बताइए, 1591 से निर्मित विश्व प्रसिद्ध चार मीनार निम्न में से किस शहर में स्थित है। इमेज आप देख सकते हैं, यह चार मीनार विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन किस शहर में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। और आपने भी बिल्कुल सही गैस किया, कांग्रेचुलेशन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किस शहर को मोतियों का शहर माना जाता है। निम्न में से किस शहर को मोतियों का शहर माना जाता है, सिटी ऑफ पर्ल के रूप में जाना जाता है। तो आंसर यहां इमेज में छप गया। क्या मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, हैदराबाद को। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मैं आंध्र प्रदेश में घूमने गया। क्या मैं आंध्र प्रदेश स्टेट में घूमने गया, वहां मैंने सलार जंग म्यूजियम, नेहरू जूलॉजिकल पार्क देखा। तो बताइए मैं किस शहर में था। ऐसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल मैंने देखे,
तो बताइए मैं किस शहर में था। दोनों को इमेज में आप देख सकते हैं, नेहरू जूलॉजिकल पार्क और यहां पर है सलारजंग म्यूजियम। किस शहर में? हैदराबाद शहर में स्थित है, जिसके बारे में मैंने आपको हाल ही में बताया। और ठीक इसी तरह हम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण स्थल है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जिसका जिक्र किया गया है, ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए, दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है तिरुपति, जिसे तिरुमलई भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर का मंदिर है। इमेज आप देख सकते हैं, हमारे भारत देश का सबसे अधिक धन शायद इस मंदिर में हो सकता है, जिसका नाम है वेंकटेश्वर का मंदिर। कहां पर स्थित है? तिरुपति में। तो याद रखो, तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर का मंदिर है, जो तिरुमलई पहाड़ पर स्थित है। कहां पर? तिरुमलई पहाड़ पर यह मंदिर स्थित है। और यहां प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा भक्त जन आते हैं। क्या? यह तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान वेंकटेश के दर्शन के लिए तकरीबन 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। और गोविंदराज स्वामी मंदिर यहाँ का एक अन्य मंदिर भी है, वो भी दर्शनीय है। एक बार फिर से पढ़ ले, तिरुपति या तिरुमलई। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर का मंदिर है, जो तिरुमलई पहाड़ पर स्थित है। और यहाँ प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा भक्तजन आते हैं। गोविंदराज स्वामी मंदिर यहाँ का एक अन्य मंदिर है। और कपिलेश्वर स्वामी मंदिर में कपिल तीर्थ नाम का पवित्र जलप्रपात है। क्या? एक पवित्र जलप्रपात है, इमेज में आप देख सकते हैं, जिसे हम वाटरफॉल भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो यह वाटरफॉल है जिसका नाम है कपिल तीर्थ। तो यह कपिल तीर्थ नाम का पवित्र जलप्रपात है। कहां पर? कपिलेश्वर स्वामी मंदिर में, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और मंदिर के 3 किलोमीटर दक्षिण में आकाश गंगा नाम का पवित्र एक और जलप्रपात है, यानी कि 2 वाटरफॉल है। कितने? 2 वाटरफॉल है। एक का नाम है कपिल तीर्थ और दूसरा वाटरफॉल है जिसका नाम है आकाश गंगा। क्लियर? ओके, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कपिल तीर्थ और आकाश गंगा नामक पवित्र जलप्रपात कहां अवस्थित है? क्या? कपिल तीर्थ और आकाश गंगा नामक पवित्र जलप्रपात कहां अवस्थित है? यदि राज्य का नाम लिया जाए तो आंध्र प्रदेश आंसर। लेकिन आंध्र प्रदेश में कहां पर है? यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति या तो तिरुमलई में है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। आपको समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, तिरुपति में किसका मंदिर है? मैंने किसका जिक्र किया? तिरुपति में किसका मंदिर है? तिरुपति में श्री महेश्वर का? गलत। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर का मंदिर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री वेंकटेश्वर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि श्री शनिदेव सिंगड़ा यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपने कभी दर्शन किए हैं शनिदेव के? यदि आपने दर्शन किए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विजयवाड़ा की बात करें तो आंध्र प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण शहर जिसका नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में 5वीं सदी में निर्मित 3 गुफा मंदिर है। क्या? यह विजयवाड़ा में 5वीं सदी में निर्मित 3 गुफा मंदिर है। गांधी स्तूप, प्लेनेटोरियम, कनक दुर्गा मंदिर, महलेश्वर मंदिर, नरसिंह मंदिर, मोगल राजपुरम गुफा, हजरत बल मस्जिद, सेंट मैरीज चर्च और अमरावती यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। विजयवाड़ा के ये सभी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल विजयवाड़ा में 5वीं सदी में निर्मित कितने? 3 गुफा मंदिर है। और गांधी स्तूप, प्लेनेटोरियम, कनक दुर्गा मंदिर, महलेश्वर मंदिर, नरसिंह मंदिर, मोगला राजपुरम गुफा, हजरत बल मस्जिद, सेंट मैरीज चर्च और अमरावती यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कहां 5वीं सदी में निर्मित 3 गुफा मंदिर मिले हैं? इमेज में आप देख सकते हैं 5वीं सदी में निर्मित 3 गुफा मंदिर मिले हैं। कहां पर? यह विजयवाड़ा में मिले हैं। बिल्कुल सही आपने गैस किया है और आपका ध्यान स्क्रीन पर है, वो मुझे पता चल गया, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं और इसके बदले में आपको एक प्यार भरा सैल्यूट। चलिए
विशाखापट्टनम की बात करें, हैदराबाद, बाद में हमने बात की दोस्तों यह विजयवाड़ा की, और अब बात करते हैं विशाखापट्टनम की। यहां भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण कारखाना है। क्या? भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण कारखाना कहां पर? विशाखापट्टनम में। और यह एक मुख्य व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्र भी है। विशाखापट्टनम एक मुख्य व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्र भी है। आज का विशाखापट्टनम वाल्टेयर और विशाखापट्टनम नाम के दो शहरों को जोड़कर बनाया गया है। क्या? आज का विशाखापट्टनम दो शहरों को जोड़कर बनाया गया है। एक शहर का नाम है वाल्टेयर और दूसरे शहर का नाम है विशाखापट्टनम। यह दो शहरों को बनाकर मिलकर एक शहर बनता है विशाखापट्टनम। और डॉल्फिन नॉस एक मुख्य आकर्षण है। सिंहाचलम पहाड़ी पर 11वीं सदी में निर्मित एक वैष्णव मंदिर भी है। तो यह सभी विशाखापट्टनम के कला और संस्कृति के लिहाज से मोस्ट आईएमपी स्थल कौन कौन से? तो यह भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण कारखाना है विशाखापट्टनम। यह एक मुख्य व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्र भी है। आज का विशाखापट्टनम वाल्टेयर और विशाखापट्टनम नाम के दो शहरों को जोड़कर बनाया गया है। डॉल्फिन नॉस एक मुख्य आकर्षण है। सिंहाचलम पहाड़ी पर 11वीं सदी में निर्मित एक वैष्णव मंदिर भी है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। विशाखापट्टनम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी कि तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। पहला सेंटेंस, यहां भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण कारखाना है। बिल्कुल सही बात। विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण कारखाना है। एक मुख्य व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्र भी है। जी हां, विशाखापट्टनम एक मुख्य व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्र भी है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही। तीसरा सेंटेंस, डॉल्फिन नॉस यहां का एक मुख्य आकर्षण है। यह भी बिल्कुल सही बात। तो हमारा आंसर बन जाता है 1, 2 और 3। तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। और अब वारंगल की बात करें तो वारंगल काकतीय राज्य की राजधानी थी। क्या? वारंगल काकतीय राज्य की राजधानी थी। और हनमकोंड में एक मंदिर है जिसमें 1000 स्तंभों का मंडप है। ओ बाप रे, हनमकोंड में एक मंदिर है जिसमें 1000 स्तंभों का एक मंडप है। और वारंगल के समीप काली मंदिर है जहां देवी की 8 हाथों वाली पत्थर की मूर्ति भी मिली है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं वारंगल के बारे में। वारंगल काकतीय राज्य की राजधानी थी। हनमकोंड में एक मंदिर जिसमें 1000 स्तंभों का मंडप, वारंगल के समीप काली मंदिर और यहां पर देवी की 8 हाथों वाली पत्थर की मूर्ति भी मिली है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वारंगल निम्न में से किस राजवंश की राजधानी थी? वारंगल काकतीय राजवंश की एक राजधानी थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है काकतीय वंश। तो दो महत्वपूर्ण स्थान मास्की और कल्याणी की बात करें तो सबसे पहले यह मास्की क्या है? आंध्र प्रदेश के रायपुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव जहां से सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख प्राप्त हुआ है। दोस्तों याद रख लो कि आंध्र प्रदेश के रायपुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव जहां से सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख प्राप्त हुआ है। एनसीईआरटी की कक्षा 6 की टेक्स्ट बुक में यह मास्की का जिक्र किया गया है। याद रख लो कि आंध्र प्रदेश के रायपुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव जहां से सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख प्राप्त हुआ है। गांव का नाम मत भूलिएगा, मास्की। और कल्याणी की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह नगर चालुक्य वंशीय शासकों के काल में उनकी राजधानी था। क्या? चालुक्य वंशीय शासकों के काल में यह कल्याणी राजधानी था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख दोस्तों कहां? मास्की से प्राप्त हुआ है। हमारे गुजरात के जूनागढ़ में भी अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, लेकिन पहला अशोक का शिलालेख मिला है मास्की से। और निम्न में से कौन सा नगर चालुक्य वंशीय शासकों की राजधानी था? कौन सा नगर? तो इसका नाम है कल्याणी। कल्याणी चालुक्य वंशीय शासकों की राजधानी था। ओके। और अमरावती की बात करें तो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल का नाम है अमरावती, जो एक ऐतिहासिक शहर भी है। कला, वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रख्यात अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। क्या? कला, वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रख्यात अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है।
और इस नगर को अमरेश्वर नाम से भी जाना जाता है। क्या? यह अमरावती को अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। साक्ष्यों से विदित होता है कि यहाँ सातवाहन वंश के शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था, क्योंकि यहाँ स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कला, वास्तुकला और मूर्ति कला के लिए प्रख्यात अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। इस नगर को अमरेश्वर नाम से भी जाना जाता है। साक्ष्यों से विदित होता है कि यहाँ सातवाहन वंश के शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था, क्योंकि यहाँ स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ से अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसमें कोमलता एवं भाव भंगिमा स्पष्ट दर्शित है। महात्मा बुद्ध को यहाँ मानवीय आकृति में प्रस्तुत न कर प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया है। इमेज आप देख सकते हैं। तो याद रखो, अमरावती के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसमें कोमलता एवं भाव भंगिमा स्पष्ट दर्शित है। महात्मा बुद्ध को यहाँ मानवीय आकृति में प्रस्तुत न कर प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से किस वंश को शासकों ने अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया था? क्या? इमेज आप देख सकते हैं। किस वंश के शासकों ने अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया था? तो हमने किसकी बात की? सातवाहन वंश के राजाओं ने यह अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। और अमरावती को किस नाम से भी जाना जाता है? अमरावती को अमरेश्वर नाम से भी जाना जाता है। क्या? अमरेश्वर नाम से भी। और पालमपेट की बात करें तो यह स्थल आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में स्थित है। क्या? यह पालमपेट आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में स्थित है और यह मध्यकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पालमपेट मध्यकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की रामप्पा झील भी विशेष स्थलाकृति के कारण प्रसिद्ध है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कहाँ की रामप्पा झील भी विशेष स्थलाकृति के कारण विश्व प्रसिद्ध है? इमेज आप देख सकते हैं। यह रामप्पा झील कहाँ? पालमपेट में स्थित है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और आंध्र प्रदेश के एक और ऐतिहासिक नगर की बात करें तो नाम है नागार्जुन कोंड। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित यह नागार्जुन कोंड महायान बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। हम सबको पता है कि बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ है, एक है हीनयान, दूसरा है महायान। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित यह नागार्जुन कोंड महायान बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। एक मान्यता के अनुसार बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन से संबंधित होने के कारण इसका नाम यह पड़ गया था। क्या? नागार्जुन कोंड एक बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम से रिलेटेड है। ओके। और महाभारत में नागार्जुन कोंड का प्रारंभिक नाम श्री पर्वत मिलता है। क्या? महाभारत में भी नागार्जुन कोंड का जिक्र मिलता है। किस नाम से? श्री पर्वत नाम से। और यहां से एक महास्तूप तथा कई अन्य स्तूपों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। महास्तूप में बुद्ध का एक दंतावशेष धातु मंजूषा में सुरक्षित मिला है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि महाभारत में नागार्जुन कोंड का प्रारंभिक नाम श्री पर्वत मिलता है। यहाँ से एक महास्तूप तथा कई अन्य स्तूपों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। महास्तूप में बुद्ध का एक दंतावशेष धातु मंजूषा में सुरक्षित मिला है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित नागार्जुन कोंड कौन सा बौद्ध धर्म? तो याद रखो, महायान बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। एक मान्यता के अनुसार बौद्ध दार्शनिक कौन? नागार्जुन से संबंधित होने के कारण इसका यह नाम पड़ गया था। और महाभारत में भी इसका प्रारंभिक नाम क्या? श्री पर्वत मिलता है, जिसकी हमने बात की। देखो कि महाभारत में भी नागार्जुन का प्रारंभिक नाम श्री पर्वत मिलता है। तो इसी तरह हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की और यहाँ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। और वाकई में आपको हमारे भारतीय कला और संस्कृति की दृष्टि से यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है। और खास तौर पर दोस्तों हमारा भारत देश का इतिहास, भारत देश की संस्कृति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में तो यहाँ से कवर हो सकता है। और इसी तरह वक्त आने पर हम अलग अलग स्टेट के वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहिए। चलिए वीडियो को खत्म करें, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट
कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए हमारी GK 2020 यूट्यूब चैनल के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।